न्यूज़ 360 के नए मौजू के साथ मैं हूँ अब्दुल कादिर। नाज़रीन, 2 साल जो है वो कोरोना के दुकानें बंद, अचानक पिछले साल भी जो है दुकानें बंद हो गई क्योंकि रमज़ान से 5 दिन पहले जो है वो लॉकडाउन लग गया था। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची की सबसे अहम मार्केट ज़ैनब मार्केट में। यहाँ दुकानदारों से पूछते हैं वो क्या कहते हैं कि इस साल जो है वो कितनी कमाई हुई, और दूसरा ये कि इस साल जो है वो बिज़नेस के हवाले से पूछेंगे। इस दफ़ा जो लोग आ रहे हैं वो कितनी तादाद में आ रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे। आइए क्या कहेंगे 2 साल कोरोना के, उसके बाद बिलाखिर पहली बार जो है मार्केटें बाकायदे 24 घंटे खुली हुई हैं। ऐसा लगता है हम 2018 से पहले के रूटीन में चले गए हैं, वरना पहले हमें लॉकडाउन, पिछले साल भी अचानक लॉकडाउन लग गया था। तो इस दफ़ा इस साल जो है वो दुकानदार कितने खुश हैं कि इस दफ़ा जो कारोबार बढ़ा है? नहीं, मकसद कारोबार पिछले साल जैसा ही है। यानी कोरोना में ये था कि वो टाइमिंग थी तो उसमें लोग अपने टाइमिंग से ये शॉपिंग कर लेते, और फिर महंगाई भी कम थी। पिछले साल मकसद कम महंगाई थी, इस साल ज़्यादा हो गई। मकसद जितनी भी चीज़ें हैं ना, अशिया खुर्दनोश है या पेट्रोल रेट बढ़ चुके हैं, तो उस हिसाब से बाज़ार की जो यानी कि सेल वैसे ही चल रही है। लेकिन यह है कि टाइमिंग बढ़ने से कि शाम में दुकानदारी बेहतर है, लेकिन दिन में वही मकसद कम है। इस दफ़ा दुकानों में रश देखा गया आपके यहाँ? नहीं, रश दिन में इतना नहीं है। मतलब इफ्तार तरावी के बाद रश होता है, दिन में इतना रश नहीं है। कारोबार बिल्कुल ख़त्म, फ्लॉप एकदम। अच्छा, ठंडा नहीं कि कोरोना पिछले साल था, इस साल क्या कहेंगे? कोरोना की वजह नहीं, जाहिर सी बात है, लोगों की कुव्वत इस्तिताअत जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। लोगों का बैकअप ख़त्म हो गया, जितना लोगों ने सर्वाइव किया 1 साल के अंदर। तो अब टाइम तो लगेगा ना रिकवरी में। महंगाई हद से ज़्यादा हो गई है, ये मेन चीज़ है। क्या कहेंगे दुकानदारों की इस साल जो है वो पिछले सालों की निस्बत कुछ ना कुछ सही हुआ है? नहीं सर, पिछले सालों की निस्बत कुछ भी सही नहीं हुआ। पिछले साल जो था लॉकडाउन, अब पता चल रहा है कि आवाम कितनी बेजार हो गई थी लॉकडाउन से। अब पता चल रहा है कि वाकई में लॉकडाउन जो पिछले साल जो लगा है, अब हमें दिख रहा है कि जो आवाम पहले लॉकडाउन लगी वो अभी तक संभली नहीं है। उसकी निस्बत हमारे कारोबारों में बहुत फ़र्क, हमारे के सबके कारोबारों में बहुत फ़र्क पड़ रहा है। जैसे सीज़न होता है रमज़ानों का, वैसा सीज़न नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। अच्छा, पहले हम देखते थे तो ये गलियां भरी हुई होती थी, इस दफ़ा हमें ऐसी खासी रश नहीं दिखाई दे रही। इसकी वजह वही है ना, इसकी वजह वही है लॉकडाउन। पहले जो रश चलता था, यहाँ पे पाँव रखने की जगह तो लॉकडाउन नहीं है ना? लॉकडाउन तो नहीं है, मगर लॉकडाउन के नज़रियात अब दिख रहे हैं कि पिछले जो लॉकडाउन लगे हैं जो साल, अब जो अल्लाह का शुक्र है इस साल लॉकडाउन नहीं लगा। इस साल आवाम ने कवर तो करा है, मगर आवाम के पास इतना है नहीं कि वो अपना पेट पाले महंगाई की वजह से, या फिर अपनी ख़रीदारी करे। कस्टमर आते हैं, कस्टमर को रेट बताते हैं, कस्टमर बोलते हैं इतने रेट। ज़ाहिर बात है, जब हमें ये चीज़ आगे से एक महंगी मिल रही है तो हम भी फिर आगे इधर महंगी देंगे ना। कस्टमर को सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल हो रहा है इस वक्त, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि बेहिसाब बढ़ गई है। गरीब आदमी किस तरीके से अपना पूरा कर रहा है, ये सिर्फ वही जानता है बस। अच्छा, ये इस वक्त माल भी हम देख रहे हैं कि दुकानों में उसी तरीके से पड़ा हुआ है जैसे पहले पड़ा होता था। क्या बिक नहीं रहा क्या? सर सेल तो हो रहा है, ऐसी बात नहीं कि दुकान माल वगैरह बिक नहीं रहा, मगर बिक रहा है। पहले अगर जो मिसाल के तौर पे अगर 100% काम होता था ना, अब उसकी निस्बत 60% 70% ऐसे काम चल रहा है, पूरा 100 नहीं है। जो है वो कारोबार में कुछ बेहतरी आई है? नहीं, जैसा सीज़न के हिसाब से काम होना चाहिए ना, वो काम नहीं है। बाकी अल्लाह का शुक्र है, चल रहा है निज़ाम। कोरोना से बहुत जो है नुकसान हुआ है। पिछले साल तो मार्केटें बंद थी ना, अचानक जो है वो लॉकडाउन लगा दिया रमज़ान ईद पे। इस दफ़ा जो है वो मार्केटें खुली हुई हैं, तो इसमें फ़ायदा तो है ना दुकानदारों का? हाँ, ये है कि 2 साल में जो बंद थी उसमें उससे तो बेहतर है माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कुछ तो काम हो रहा है, अल्लाह का एहसान है। बाकी जो आम जो सीज़न होते थे कोरोना से पहले, वो बात नहीं है। क्योंकि महंगाई इतनी है, लोगों के हालात भी आपके सामने, कारोबार है ही नहीं। ये है कि अमूमन रश किस टाइम लगती है? रश होता है 10 बजे के बाद, रात 10 बजे के बाद, तरावी के बाद होता है माशाल्लाह। उस टाइम थोड़ा बेहतर होता है। बाकी दिन में तो आपके सामने कंडीशन है। रश किस टाइम तक होता है? रश चलता है 12-1 बजे तक, फिर उसके बाद जो है स्लो होने लगता है। शहरी के टाइम तक शुरू? जी जी। तो आप क्या समझ रहे हैं कि इस दफ़ा कारोबार लोगों के लिए कुछ मुफीद होगा कि सही है इस दफ़ा कारोबार? 2 साल जो रहे उसमें तो बड़ा नुकसान हुआ ताजरों का, इस साल जो है ताजर खुश हैं कुछ ना कुछ? हाँ, ये है कि पहले से काफ़ी बेहतरी, अल्लाह का शुक्र है। निज़ाम तो चल रहा है ना, बिल्कुल ताले वाले लग गए थे, बिल्कुल बंद हो गया था, उससे तो बेहतर है। शुक्र है, अल्लाह का एहसान। थैंक यू। जो चीज़ पहले 700 की मिलती थी, तकरीबन अभी वो 1000-1200 की मिल रही है। तो इनकम के सोर्सेज बिल्कुल कम है बंदों के पास।
तो काफ़ी ऐसा ही है कि मतलब कि इनकम बहुत कम है और उसके हिसाब से जो अखराजात है बंदों के वो तो कंप्लीट नहीं हो पा रहे। तो देखते हैं न्यू हुकूमत तो अभी आ गई है, देखते हैं या क्या करते हैं आगे चल के। क्या समझते हैं इस दफ़ा दुकानदारों की कारोबार बढ़ा है आप लोगों को? कारोबार तो सही चल रहा है। कारोबार में कभी भी आपने देखा होगा कोई कमी नहीं आती है। कारोबार वही होते हैं, आपने देखा होगा ये हरे भरे होते हैं। परेशान तो कस्टमर होता है ना, क्योंकि लेना उसको होता है। उसके बाद अगर मेरे पास जेब में 1000 रुपये पड़े, अभी मैं ये छोटे बच्चे की लेने आया हूँ ड्रेस, ये 2000 में, छोटे बच्चे 4 साल का है, तो आप सोचिए इसमें क्या कर सकते हैं। तो इनकम के हिसाब से तो बिल्कुल बंदा आजकल तो मोटरसाइकिल ले तो सकता है लेकिन चला नहीं सकता। पेट्रोल देखे 150 रुपये तकरीबन पेट्रोल हो गया है, तो उसकी वजह से आप काफ़ी डिफ़िकल्ट है। थैंक यू। ओके। 9 साल बाद आया हूँ। कराची कारोबार बढ़ा है कम हुआ है इसका मुझे नहीं पता, लेकिन जो जोश जज्बा देख रहा हूँ लोगों का, इससे लग रहा है कि लाइफ इज़ ऑन द गो, सो इट लुक्स बेटर। आप कहाँ से हैं? मैं गिलगित बल्तिस्तान से हूँ। गिलगित से 9 साल के बाद आए कराची। जी। तो अब आपको लग रहा है कि कराची शहर में जो है वो कारोबार नज़र आ रहा है? बेहतरी आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। और शायद ये आगे ईद के दिन है, तो ईद की वजह से भी मुमकिन है लोग बाहर निकले हैं। देखें ना जी, अभी जुमे के बाद रश होने लगा है और सारी मार्केटें खुली हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, मैं पाकिस्तान से बाहर होता हूं। सबसे जो अच्छी चीज़ है ना पाकिस्तान की, इस जैसा मुल्क आपको नहीं मिलेगा कहीं पे भी। ये गरीब से गरीब तर आदमी भी यहाँ पे ज़िंदगी अच्छी तरह गुजार सकता है, और अमीर से अमीर तर के लिए तो बहुत ही अच्छी यहाँ पे जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो देखें जी, मार्केट में हर आदमी आया हुआ है और दे आर एंजॉयिंग लाइफ इज़ ऑन द गो। 2 साल कोरोना रहा, उसके बाद लॉकडाउन रहा, कितना फ़र्क पड़ा इस साल जो है वो क्या रहा आपके लिए? बेहतर था। हाँ, रश आती है आपसे? हाँ अच्छा, तो बिक रहे हैं, लोग ले रहे हैं यहाँ पे? हाँ, ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे, लेने के लिए आएंगे तो लेंगे ही ना, जाहिर सी बात है। जी नाज़रीन, हमने कस्टमर और दुकानदार दोनों से पूछा। दुकानदारों की जानिब से ये कहा गया कि कुछ मिली जुली जो है वो राय थी। किसी ने कहा जो है वो इस दफ़ा कारोबार में बेहतरी है, लेकिन बहुत सारे जो है वो शिकायत करते नज़र आए कि इस दफ़ा जो है वो कोरोना की वजह से असर पड़ा, जिसके वजह से जो है वो लोग ज़्यादा नहीं निकले। लेकिन अभी भी लोग कह रहे हैं कि जिस तादाद में पहले निकलते थे उस तादाद में नहीं निकले। लेकिन दूसरी जानिब कस्टमर की जानिब से ये कहा गया कि महंगाई है जिसके पास जो हम नहीं खरीद सकते। हमने देखा कि दुकानों में बड़ी रश लग जाती है, दुकान पूरे जो है वो भर जाते हैं। तकरीबन इफ्तारी के बाद, इफ्तारी से इशा नमाज के बाद, तरावी के बाद पूरे दुकान जो है वो मार्केट में पैर रखने की जगह नहीं होती, क्योंकि ये अमूमन कराची में जब भी ईद आती है, ईद से 10 दिन जो आखिरी होते हैं उसमें जो है वो रश बढ़ना जब ईद के करीब जाता है 5 दिन, तब वहाँ पे जाके जो है वो लोगों की तादाद बढ़ जाती है। तो इस वक्त मैं जिस टाइम पर पहुँचा हूँ, ये बिल्कुल नमाज जुमे के बाद हूँ, लेकिन इस वक्त कारोबार खुल चुका है। लेकिन लोग जो है वो अब से कुछ देर बाद शाम को आना शुरू हो जाएंगे, थोड़ी रश होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि लोग आ रहे हैं, लेकिन कल जो है वो ज़्यादा तादाद होगी, परसों भी ज़्यादा होगी। तो क्योंकि अब आखिरी 2 दिन बचे हैं ईद में, तो लोग भी ज़्यादा आएंगे। लेकिन अभी भी दुकानदारों को ये लगता है कि जो है वो अभी भी उस तरीके से कारोबार नहीं चला जो पिछले कोरोना से पहले चलता था। मुझे इजाज़त दीजिए किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।